मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि अब आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब जो कि मैं खुद हूँ फाइनल ईयर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ऐसा नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो प्रोजेक्ट को बनाना पड़ता है तो लेकिन वो बनाते नहीं है वो, बट वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ से वहाँ रिज्यूम को और कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट को वो लोग डाल देते हैं। जब वो कॉपी पेस्ट डालते हैं, जो कंपनी जब उनके सामने इंटरफेस करती है तो लोगों को प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट उसमें यूजिंग रहती है क्रिप्टो करेंसी एंड मनी स्टैक एंड मोंगोडीबी यूज करना पड़ता है। लेकिन वो लोग मनी स्टैक का करके और क्रिप्टो विदाउट क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं, ताकि उनको डाउट रहता है। जैसे आप रिक्रूटर उनके सामने इंटरफेस करता है, कोई क्वेश्चन खड़ा करता है तो उस क्वेश्चन को उनके पास जवाब नहीं रहता है, फिलिंग द ब्लैंक रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ऐसी टॉप 5 वेबसाइट बताने वाला हूं जहां से अपना रिज्यूम को आप फ्री क्रिएट कर सकते हैं। और रिज्यूम के जैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद अपने कॉलेज में जब सबमिट करेंगे तो जो भी आपका एचआर होगा, जो भी आपका रिक्रूटर रहेगा, उसको आप प्रॉपर क्वेश्चन में फिलफुल करेंगे तो आपको मार्क्स देने के लिए आपको वो लोग एलिजिबल रहेंगे। तो आपको ऐसी कॉलेज में अपन को ऐसी क्रिएटिविटी नहीं करनी है कि कोई दूसरे का फ्रेंड का रिज्यूम हो गया, कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया, कोई अदर एक्टिविटी करके अपन किसी का रिज्यूम कॉपी पेस्ट करके और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिए और अपने टीम मेंबर में ऐड कर लिए। तो ऐसा नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब मैं चलिए आपको अपना एक प्रोजेक्ट दिखाने चलूँ जिसमें आपको टॉप 10 ऐसे आपको प्रोजेक्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, जैसे आप कॉलेज में स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर में हो, तो इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको थर्ड ईयर में एक माइनर रहता है और सेकंड में आपको मेजर रहता है। उसके लिए आपको दो टिप्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से प्रोजेक्ट को क्रिएट करो और उसको आप गिटहब पे डिप्लॉय करो। यदि आप पर्सनल किसी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड को बना रहा हो तो उसको आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट होना चाहिए। और उसके आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल में जैसे आपके वेबसाइट बना सकते हो, जैसे आपके लिए वेबसाइट फ्री कॉलेज प्रोजेक्ट, उसके लिए आप डालोगे तो उसका आप सिंपली आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन बेस्ड है, क्राउड सोर्सिंग का, लर्न प्लेटफॉर्म, फंडिंग, हायर एजुकेशन डेवलपिंग का, कंट्रीज का जो भी है प्लेटफॉर्म है। तो उसके लिए आपको जो पैड जो प्रोजेक्ट रहते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैड प्रोजेक्ट नहीं लेना है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट को खुद से क्रिएट, यदि आप बाय चांस खुद से क्रिएट नहीं कर पाते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप एक न्यू प्रोजेक्ट ले दो। तो फॉर एग्जाम्पल से कोई न्यू प्रोजेक्ट ले दो तो कोई 3,000 का पड़ता है, सपोज कोई 4,000 का पड़ता है। जैसे मैं आपकी सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो भैया कोई 4,000 का प्रोजेक्ट है, सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं 4,000 के रहते। तो आप लोग ट्राई करिए, मेक श्योर कि आप लोग खुद से सारा जो प्रोजेक्ट है उसको प्रोजेक्ट को आप क्रिएट कीजिए। तो जो भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले, तो मैं आपको टॉप 10 ऐसे प्रोजेक्ट आइडिया आपको बताने वाला हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मेरे। मैं थोड़ा सा आपको एक बार इसको और क्लियरिटी कर दे रहा हूँ। ये तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपको करना है, हियर योर टॉप 10 प्रोजेक्ट आइडिया अक्रॉस वेब डेवलपमेंट बैकएंड एंड एआई दैट द यूजर बिल्डिंग द होस्ट ऑन द फॉर द फ्री ग्रेट इन द लर्निंग। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको फर्स्ट वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसका नाम है पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो इसके लिए आपको सिंपली आपको दो तीन लैंग्वेज को आप मेजरली यूज करके उसके आपको अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है अपना पर्सनल पोर्टफोलियो होगा। इसको लिए आप लोग HTML एंड CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट प्लस एक टैलविंड एक लैंग्वेज है जिसको आप यूज करके अपना प्रोजेक्ट को सिंपली आपको क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको होस्ट करना, होस्ट आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, तो आपके तीन चार प्लेटफॉर्म हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे गिटहब हो गया, गिटहब के आप न्यू रिपोजिटरी पे आप अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और अपना एक वर्सल हो गया, वर्सल पे भी कर सकते हैं। और तीसरा मैं आपसे जो वर्क है, जो स्किल्स एंड जो भी प्रोजेक्ट है इसेंशियल जॉब हंटिंग के बारे में, उस अपने प्रोजेक्ट को इसमें आप उसको डिप्लॉय सकते हैं। और दूसरा जो आपका प्रोजेक्ट आइडिया है वो तो होता है ब्लॉग प्लेटफॉर्म एंड मिनी मीडियम। तो इसके लिए आपको कोई नोड.js का यूज करते हैं, एक्सप्रेस प्लस मोंगोडीबी एंड फायरबेस का, नेक्स्ट.js का। उसके जो फीचर्स है, जो लॉगिन हो, जो क्रिएट हो, जो ब्लॉग टैग्स हो, जो कमेंट सेक्शंस हो, उसमें प्रॉपर आपका वर्क करे। तो इस सारी आप चीज़ों को जो मेंशन करके जो आप सारी लैंग्वेज क्रिएट कर लें तो आपके फाइनली एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और जो आपको मैं तीसरा प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, यह है टास्क मैनेजर। और टास्क मैनेजर ऐसा है जब आपको कुछ कुछ आपको उसके टास्क को कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे आपको टास्क को जब उसके एक टास्क बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिपॉजिटरी आपको क्रिएट करना है, उसके आपको एक टास्क मिले, उसको टास्क को अपना
पर्सन इसको क्रिएट करेंगे। जो टेक में हो गया रिएक्ट प्लस, रिडक्स का भी यूज कर सकते हैं। एडॉन्स पे ड्रैग ड्रॉप्स जो टास्क होते हैं वो प्रियोरिटी टैगिंग के जो लाइट डार्क मोड है उसको आप इनेबल एंड डिसेबल उसको ऑप्शन उसमें ला सकते हैं। और पर्सनली ए आई पावर्ड एंड द रिज्यूम एनालाइजर, उसके आपको एक उसके लिए भी आपका ये एक प्रोजेक्ट आइडिया है जो ए आई पावर्ड रिज्यूम एनालाइजर है। उसके आपको पाइथन प्लस इंस्ट्रूमेंट फ्लास्क एंड ओपन थ्रू के एक्सेस के लिए आपको उसके जो फीचर्स होने चाहिए, आप उनसे आप रिज्यूम अपलोड करोगे वो आप देन आपको वो सजेशन करेगा इसको जॉब इन द फिट फॉर दिस रोल के लिए। सेकेंड अब हमारा फिफ्थ होता है। तो फिफ्थ हमारा होता है यू आर एल सॉर्टर। तो यू आर सॉर्टर के लिए आपको पता है टेक्नोड जेएस और पाइथन प्लस को मोंगो डीबी, उसके लिए फीचर को जनरेट सॉर्ट के लिंक को ट्रैक कर क्लिक को एक्सपीरियंस करके उसका फीचर को प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके तीनों जो सिंपल टीचर्स इन द राउंडिंग डीवीएमएस एंड एनालिटिक्स को डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी उसको आप बैकएंड के लिए यूज करते हैं। एंड हमारा लास्ट हमारा आता है सिक्स चैट एप्लीकेशन। अब चैट एप्लीकेशन जो टेक के है तो सॉकेट डॉट आईओ प्लस नोड जीएस प्लस रिएक्ट को यूज करते हुए एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ चैट्स को रिसिप्ट को टाइपिंग और इंडिकेटर्स को आप यूज कर लीजिए। और जो हमारा होता है सातवां सातवां हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ई कॉमर्स प्रोडक्ट। अब सिंपली देखा जाए तो ई कॉमर्स एक ऐसी जो प्रोजेक्ट है आइडिया है जिससे स्टूडेंट 90% प्रोजेक्ट को क्रिएट करके अपने कॉलेज में सबमिट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेस्ट सजेशन ये है कि आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट शोकेसेस को जो भी अपने प्रोजेक्ट आइडिया इसको मत यूज करो, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन प्रोजेक्ट है जो सभी स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। तो इसके लिए आपको बेस्ट है 8 नंबर का वेदर डैशबोर्ड। वेदर डैशबोर्ड से तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, रिएक्ट को करना है। ओपन जैसे आप मैप एक एपीआई थ्रू एक्सेस करेंगे तो उससे आपको सिटी सर्च करेगा, फोरकास्ट करेगा, उसके लिए आपको टेम्परेचर करेगा, उसका ग्राफ है और जो भी आपको फ्रिक्वेंटली उसको डेटा है उसको आपको इनपुट में जो भी आपको मिल रहा होगा देन उसके अकॉर्डिंग आपको वो सजेशन देगा। अब 9 की बारी तो मैं रेसिपी फाइंडर विथ एआई एंड एपीआई, उसकी आपको रिएक्ट एडमेंस एपीआई और चैट जीपीटी एपीआई के थ्रू उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। अब बात का हमारा होता है 10 का बॉट ट्रैकर एक्सपेंस मैनेजर। इसके लिए आपको टेक इसको लिए जो लैंग्वेज यूज करनी है, रिएक्ट करना है, फायरबेस हो गया, जेंगो हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, फीचर्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कैटेगरी डेट के लिए आपकी स्पेंडिंग करना डेटा को जो रियल टाइम में आपको जो यूज हो रहे हैं। तो जैसे ऐसे टॉप 10 की जो वेबसाइट है उसको आप एक्सेस करके जो टॉप 10 आइडियाज है प्रोजेक्ट को क्रिएट कीजिए। अब जैसे पर्सनली जैसे आप कोई प्रोजेक्ट को आपको लेना है तो उसके लिए आपको सिंपली आपको टाइप करना है फ्री, इसके लिए आपको क्या करना है फ्री प्रोजेक्ट मेकिंग वेबसाइट। जैसे आपको करोगे तो कुछ ऐसे आपको पावरफुल एक उडो जी है वो भी एक प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप उसको लोग एक्सेस करेंगे तो जैसे द लर्न ऑफ द ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये जो रियल टाइम में है। और प्रोजेक्ट प्लानिंग पुट्स एंड जो शेड्यूलिंग है उसके लिए आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रोजेक्ट आइडिया। जो हमारे प्रोजेक्ट रहेगा उसके लिए फॉर द वेबसाइट प्लीज स्टूडेंट रैपिड रैपिड भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और उसके अलावा मैं बताऊँ प्रोजेक्ट मेक होम, ये भी प्रोजेक्ट मेक होम जो एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। जो आइडिया रहता है जो यूनिक रहता है प्रोजेक्ट आइडिया मॉडल टीचर्स के लिए जो हो गया, ये सारी सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ से इसको आप मल्टीपल एक्सेस कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हो गया आउट ऑफ द आइसोलेशन, डिजिटल हैंडमेड, प्रिंट प्रोजेक्ट हो गया, सेल्फ प्रोजेक्ट हो गया। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट यूज करना। अब मेक श्योर प्रॉपर आप प्रयास ये करिएगा कि आपको जो अपना प्रोजेक्ट है वो पर्सनली आप खुद क्रिएट करें। अपना जो प्रोजेक्ट है किसी कोई फ्रेंड से मिल गया तो आपको प्रॉपर ये आपको ये रीड करना है कि किसी फ्रेंड से प्रोजेक्ट को मत लीजिए। प्रोजेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने खुद से प्रोजेक्ट को क्रिएट कीजिए, उसको आप डिप्लॉय कीजिए। गिटहब हो गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ से अपना प्रोजेक्ट को आप अपना डिप्लॉय कर सकते हैं। देन उसके बाद अपना प्रोजेक्ट को प्रॉपर एक्यूरेट कराइए और देन उसके बाद अपना प्रोजेक्ट को कॉलेज में सबमिट कीजिए। क्योंकि जो रियल टाइम की जो इंडस्ट्री है प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कशन करेगी। प्रोजेक्ट का फॉर एग्जांपल आप सपोज करो प्रोजेक्ट के बारे में आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया और उस क्वेश्चन का आपने आंसर उसका नहीं दे पाया तो आपको प्रोजेक्ट यदि आपने कहीं से चीट चाट करके कॉपी तो उठाया है प्रोजेक्ट को, उसके लिए आप आंसर नहीं दे पाओगे तो वहीं से आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो प्रॉपर मेरा बेस्ट सजेशन यही है कि अपना जो प्रोजेक्ट है
पर्सनली क्रिएट कीजिए। वेब डेवलपमेंट हो गया, एआई से रिलेटेड हो गया, चैट सपोर्ट हो गया, जितने भी सारे प्रोजेक्ट हैं वो अपना खुद से ही प्रोजेक्ट को क्रिएट कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।